So where does the business gets its competitive advantage? I have talked about it. So the first point is product or service technology. Okay, so the technological specification of this its product and service. So basically they are talking about, ये लोग जो बात कर रहे हैं वो डिजाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, सो देखिए कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस जब भी बनाई जाती है तो उसकी डिजाइनिंग वगैरह देखी जाती है कि हम उसमें क्या क्या फीचर रखेंगे। अब देखिए जो शुरुआत के हमारे पास सेलफोन्स हुआ करते थे वो बहुत बल्की टाइप के होते थे, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा चेंजेस आए और अभी आजकल हमारे पास इस तरीके के स्लीक डिजाइन के जो फोन्स हैं, ठीक है, वो हम रखते हैं लॉट मैनी फीचर्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली सर्विस और प्रोडक्ट सर्विस और टेक्नोलॉजी पार्ट, ओके, so it will check product or service development function और product or service technology। so जो भी है, ठीक है, या तो टेक्नोलॉजी आप चेक करेंगे तो टेक्नोलॉजी किस हिसाब से चेक करेंगे कि जो लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है क्या मैं उसे अडॉप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अरीवा का नाम आप लोगों ने सुना है? BHEL, अरीवा ट्रांसफार्मर बनाती है कंपनी, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी कंपनी है और जो इसका मेन काम है अरीवा का, आप जाके सर्च करिएगा, इंडिया में ये अरीवा TND के नाम से, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एनर्जी सेक्टर की फ्रांस में नंबर 1 कंपनी है, ठीक है, और इवन वर्ल्ड में भी शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है एनर्जी सेक्टर में। और इनका जो मेन काम है वो क्या है, न्यूक्लियर पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। फ्रांस में लगभग 70 से 80% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर पावर के थ्रू जनरेट की जाती है। तो अभी अगर आपको पता हो जो इंडो फ्रांस न्यूक्लियर डील हुई थी, इंडो US न्यूक्लियर डील हुई थी मनमोहन सिंह के टाइम में, उसमें भी अरीवा को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कुछ न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट बनाने के लिए, कि जिससे वो यहाँ पर फिजिबिलिटी चेक कर सकें कि हम न्यूक्लियर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। फिर वो गवर्नमेंट चली गई, अभी आप देख पा रहे हैं अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं और फर्दर सोलर पैनल अभी इस समय ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। अब जैसे फ्रांस जैसी कंट्री है तो वहां पर 80% इलेक्ट्रिसिटी, 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर के थ्रू जनरेट की जाती है और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, अरीवा का है, ठीक है। तो उनकी जो मेन टेक्नोलॉजी है वो क्या है, न्यूक्लियर पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। एनर्जी सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक है। लेकिन इंडिया में वो क्या काम कर रही है, ट्रांसफार्मर बना रही है। किस तरीके से बना रही है, जैसे अरीवा वो जैसे BHEL बनाता है या जो बाकी की ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो बनाती। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, वो एनर्जी से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बना सकती है। अब इंडिया में उसको अपनी प्रेजेंस रखनी है तो 20 के आसपास यहाँ पर उसके प्लांट हैं इंडिया में, ठीक है। तो उसमें वो मेजोरिटी में ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी और भी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर इंडिया के हिसाब से, अभी इंडिया में देखिए ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखने लगा है और गर्मियों में अभी से ही टेम्परेचर इतना मतलब हाई होने लगा है और एक टाइम पर जून में तो काफी मतलब 50 के आसपास चला जाता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो पहले उतने हमें उस टाइप के एसीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। अब अगर हम जनरल जो ब्रांड है हमारे जो पहले से चलते थे, वोल्टास है या बाकी जो ये पैनासोनिक वगैरह हैं, ये सब तो आप देखिए तो एक सर्टेन टाइम के बाद ट्रिप कर जाते हैं, ठीक है। तभी आप देखिए तो अभी आजकल पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं डाइकन जापानी कंपनी है, ठीक है, ग्री जो UAE वगैरह में अपना बिजनेस करती थी और वहाँ पर जो एक्सट्रीम हॉट वेदर के हिसाब से वो ये अपने प्रोडक्ट देती थी, वो अब इंडिया में अपनी सर्विसेज देने लगे हैं। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस टेक्नोलॉजी तो क्या मतलब एक तरीके से डिजाइन कंस्ट्रेंट है जो कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए और क्या हमें एक तरीके से टेक्नोलॉजी या प्रोसेस है जो कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए, दैट इज टेकन केयर बाय दिस प्रोडक्ट और सर्विस टेक्नोलॉजी फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन में क्या होता है कि आप ये चेक करते हैं कि मेरा जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है वो क्या बना रहा है। जैसे टाटा नैनो, ठीक है, तो नैनो का प्रमोशन उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन रतन टाटा के मतलब माइंड में आइडिया आया था कि मैं कॉमन पीपल को 1 लाख के अंदर कार दूंगा, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया जब वो कार बनी भी नहीं थी,
ठीक है, मीन्स उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, वो कार बननी भी स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है, उसके कंपोनेंट का भी अता पता नहीं था, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो आइडिया पब्लिक कर दिया। क्यों कर दिया? जस्ट अ मार्केटिंग गिग, है ना, कि उस प्रोडक्ट को पहले से ही पोजीशन कर देना, ठीक है। फिर उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हुई, प्री बुकिंग के बेसिस पर चेक किया गया कि कितने लोग हैं जो कि इस टाइप की कार को लेने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। उस टाइम पर मारुति 800 या मारुति ऑल्टो चला करती थी और उसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास हुआ करती थी, 2.5 पौने 3 लाख के आसपास, ठीक है। तो 1 लाख में कार हर कोई परचेज करना चाहता था, ठीक है। अल्टीमेटली जब बनी, आइडिया उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, ये 140 के आसपास इसकी कीमत बैठी, ठीक है। जो ऑन रोड तो मुझे लगता है 160 के आसपास थी, ठीक है। तो अब ये उनका थोड़ा सा कह सकते हैं ड्रॉबैक था, जो वो उन्होंने बोला वो उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए और उसकी क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं रख पाए, तो वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। लेकिन आप देखिए तो उसके मार्केटिंग उन्होंने काफी पहले से स्टार्ट कर दी थी, जब वो प्रोडक्ट का जस्ट आइडिया ही आया था उन्होंने उस आइडिया को ही पब्लिक कर दिया, ठीक है। सो व्हाट इज दैट मार्केटिंग गिग? Means the way it's position itself in its market, okay. Next is operations, the way it produces its goods and services, means आप किस लेवल तक जो मार्केटिंग ने प्रमोट किया है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या बताएगा? डिमांड बताएगा, कितनी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो उस डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाए, इसके लिए ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कैपेसिटी डिजाइन करेगा कि मैं कितना प्रोड्यूस करूं, ठीक है। क्या मुझे 24/7 प्लांट रन करने की जरूरत है, या एक ही शिफ्ट में काम चल जाएगा, एक ही जगह पर काम चल जाएगा? जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उन्हीं की कैपेसिटी बढ़ा के मैं अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे नया प्लांट एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, नई जगह पर प्लांट सेटअप करने की जरूरत नहीं है, नई जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सो दैट दे नीड टू चेक मीन्स द वे इट प्रोड्यूसेस इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कोर एंड सपोर्ट फंक्शंस। तो अगर हम कोर एंड सपोर्ट फंक्शन की बात करें तो देखिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट फंक्शन इज द कोर फंक्शन। समटाइम्स ये जो डिजाइन डिपार्टमेंट होता है, ये आप देख पाते हैं कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का पार्ट है। यहाँ देखिए ओवरलैपिंग है ना, तो कहीं कहीं पर तो ये ऑपरेशन फंक्शन का ही पार्ट होता है और कहीं कहीं पर ये सेपरेट होता है और कहीं कहीं पर इन मींस कंसेंसस विद ऑपरेशन फंक्शन काम करता है, ठीक है। बिना ऑपरेशंस फंक्शन को समझे प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट फंक्शन काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट या सर्विस आइडिया देगा और अगर उसका ऑपरेशंस फंक्शन उसको लार्ज स्केल में नहीं बना पा रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सभी ने मिष्टी दोई देखा है ना। मिष्टी दोई में क्या होता है, जैगरी पड़ा होता है, जैगरी एंड कर्ड के थ्रू ये मिष्टी दोई बनता है। मदर डेयरी का काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है जो अभी तक नहीं बंद हुआ। और सिमिलरली मदर डेयरी के मैं प्लांट पर गया था तो उन्होंने एक जैगरी की आइसक्रीम बनाई थी, ठीक है। तो ये कुछ एरिया में उतारी और बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, तो इन्हें इसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि इसको वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते तो उसकी डिमांड ही नहीं थी, ठीक है। तो फिजिबिलिटी आइडिया बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन ये है ना कि सारे आइडिया आप फिजिबल नहीं कर सकते, तो जैगरी की आइसक्रीम उन्हें विड्रॉ करनी पड़ी। लेकिन अब आज के टाइम में हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आप रुक के उतारिए मार्केट में, ठीक है। अभी आप देखिए लेटेस्ट जो फ्लेवर हैं अमूल के, वो क्या है, हल्दी मिल्क, तुलसी मिल्क, जिंजर मिल्क, ठीक है। और लोग ले रहे हैं क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ानी है लोगों को, ठीक है। सो प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट फंक्शन, तो ये आपको देखना है कि क्या हमारा ऑपरेशन फंक्शन इतना कैपेबल है कि जो मैंने आइडिया उसको बताया है वो उसको लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। स्मॉल स्केल पर इंप्लीमेंट करना और एक लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करना दोनों ही बहुत मतलब उसमें डिफरेंस है, ठीक है। सो यू नीड टू हैव सर्टेन स्किल सेट्स, यू नीड टू हैव सर्टेन कैपेबिलिटी फॉर डूइंग सो, ओके। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए तो जनरली प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट फंक्शंस और ऑपरेशंस फंक्शन ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं और साथ में काम करते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स पर, ठीक है। समझते हैं एक दूसरे को और तब जाकर के वो आइडिया की फिजिबिलिटी को, मतलब आइडिया को देखते हैं कि वो क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन भी इन लाइन विद ऑपरेशन फंक्शन रहेगा। पहले कस्टमर को बताएगा हम ये देने जा रहे हैं, ये इस टाइप का प्रोडक्ट है जो कि हम बनाने जा रहे हैं, या ये सर्विसेज है जो कि हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या बताएगा,
और ये बताए आपके जो कैपेबिलिटी और कंस्टेंट है, आपकी यूएसपी क्या है, वो कस्टमर को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो कस्टमर से जो डेटा है वो ला करके ऑपरेशंस फंक्शन को देगा, और ऑपरेशन फंक्शन का जो कह सकते हैं यूएसपी है वो कस्टमर को कम्युनिकेट करेगा, जिससे कि प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हो जाए। अभी आजकल देखते हैं आप, मूवीज वगैरह जब लॉन्च होती हैं, पता चला बन रही होती हैं, उसी समय उनकी म्यूजिक रिलीज कर दिया बीच में। ठीक है, बीच में उसका टीजर डाल दिया, प्रोमो आ गया, ठीक है, कमिंग सून, उसमें डेट दे दी कि इस डेट पर रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट अभी फ्लोर पर नहीं आया है, लेकिन उसकी मार्केटिंग पहले से ही शुरू हो गई। ठीक है, अलग अलग सीरियल्स में जाकर के जो एक्टर्स एक्ट्रेस हैं वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, जो स्टार कास्ट है वो जाकर के प्रमोट करते हैं। तो ये सभी क्या है, मार्केटिंग फंक्शंस बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग और टेक्निकल फंक्शन। इसमें आप क्या देखते हैं, क्या टेक्नोलॉजी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या प्रोसेस है जो कि अवेलेबल है, क्या मैं नई प्रोसेस अडॉप्ट कर सकता हूँ। अभी आईओटी की बात बहुत हो रही है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ा हर्डल है 5G। ठीक है, 5G इम्प्लीमेंट कर देंगे, 20 टाइम्स हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी जो हमें मूवीज डाउनलोड करने में वो मिनट्स लगते हैं, वो हमें सेकंड्स में ही डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, उससे आप फिर स्मार्ट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड फर्दर आप आईओटी, एआई, मशीन लर्निंग, इन सबको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं। तो यू नीड टू चेक, इसलिए आप देखिए तो फिजिबिलिटी चेक की जा रही है, जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी सेटअप किया जा रहा है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फंक्शन। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन। ये क्या करता है, जितना भी बजटिंग पार्ट है, जितना भी कहाँ कितना फंड एलोकेट करना है, किस तरीके से एलोकेट करना है, किस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है, कितने दिनों में ब्रेक इवन मिल जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन कौन करता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन। एचआर फंक्शन का क्या काम है, एचआर फंक्शन का काम है जब जिस भी फंक्शन को जितने भी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है वो उसको प्रोवाइड कराए अप्रोप्रिएट स्किल सेट के। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेशन फंक्शन की, तो मेजॉरिटी में वो ऑपरेशन फंक्शन को प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट इज आईटी फंक्शन। आईटी फंक्शन का क्या काम है, आईटी का यूज करके इंटीग्रेट करना। आजकल आईटी एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपकी वेबसाइट और अगर आपका ऐप नहीं है जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर आपके पास ईआरपी सॉल्यूशन नहीं है, अगर आपके पास कोई इंट्रानेट बेस्ड मूडल वगैरह कुछ इस तरीके का नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है आज के टाइम में। ठीक है, आज के टाइम में भी अगर आप ट्रेडिशनली लिख लिख करके या हैंड रिटन या कंप्यूटराइज्ड फाइल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, डेटा एंटर करना है और उसके बाद सिस्टम ही सारी टाइप की एनालिसिस करके आपको दे देगा। ठीक है, होता है ना आपके यहाँ जो मॉडल है, मॉडल में आप क्या करते हैं, हम लोग उसमें आपकी अटेंडेंस है वो एंटर कर देते हैं, उसके बाद वो परसेंटेज वगैरह खुद ही कैलकुलेट करके दे देता है कि कौन सा स्टूडेंट कितने परसेंटेज उसने किस सब्जेक्ट में क्लास अटेंड की है। अदरवाइज ये हमारे लिए मैनुअली करना कितना हेक्टिक रहेगा, या कंप्यूटर में हम एक्सेल शीट बना करके मेंटेन करें तो कितना हेक्टिक रहेगा। लॉट मनी टाइम्स हमारा इसी में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली these are the core and support functions that we may see in the field of operations management. अगला हम बात करते हैं इंटर फंक्शनल रिलेशनशिप की ऑपरेशन फंक्शन की अदर कोर एंड सपोर्ट फंक्शन के साथ। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ऑपरेशन फंक्शन प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट फंक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप रखता है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस डेवलपमेंट फंक्शन क्या देखेगा कि क्या हमारा ऑपरेशन फंक्शन जो भी मैं उसे नया आइडिया या नए प्रोडक्ट का या नई सर्विस का अगर कोई आइडिया देता हूँ, तो क्या वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा लार्ज स्केल पर। अगर कर पाएगा तो मैं उसको नया प्रोडक्ट या सर्विस आइडिया फिजिबिलिटी टेस्ट करके प्रोवाइड करूँ। ठीक है, मार्केटिंग फंक्शन क्या करेगा, मार्केटिंग फंक्शन भी देखेगा अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी एंड कंस्ट्रेंट ऑफ ऑपरेशंस फंक्शन, कि मेरी जो ऑपरेशंस फंक्शन की यूएसपी है वो क्या है। जैसे टाटा है, वो सेफेस्ट कार इन द इंडिया आपको प्रोवाइड कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी पर काफी ज्यादा काम किया है। ठीक है, और वो उसको लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग फंक्शन क्या बोलेगा, यही तो बोलता है ना कि हमारी जो क्रैश टेस्ट रिपोर्ट है वो बेस्ट है, हमारी जो कार है वो सेफेस्ट कार इन इंडिया है। ठीक है, आप उसको ले सकते हैं अगर आप सेफ्टी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है,
सो और क्या बताएगा, मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्केट में क्या नया चल रहा है, अभी जो कस्टमर है वो क्या देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फंक्शन। जैसा मैंने बताया कि चेक करना कि क्या नई प्रोसेस या नई टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है नई प्रोसेस या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का? देखिए, नई प्रोसेस या टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने कंपटीटर से फार बेटर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से 2 डिकेड पहले, या आप लोगों ने भी देखे होंगे, जैसे ही सर्दियां आती थी आपके घर वाले स्वेटर बुनना शुरू कर देते थे, है ना। जो पुराने लोग होते हैं, पिने हुए स्वेटर्स हम लोग पहनते थे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था कि जो हमारे यहाँ प्रोसेस चलती थी वो क्या थी कि हमें वही वीविंग जो स्वेटर्स हैं, या जनरली कुछ के घरों पे तो कोल्ट और इवन जो डोरमेट वगैरह हैं वो सब भी घर पे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब पुराने लोग बनाते हैं। अब नए लोगों को किसी को भी ना तो वो आता है उससे बनाना, वीव करना, या उसको वो बना भी नहीं सकते, ठीक है। तो दैट वाज द प्रोसेस, ठीक है। अब आज के टाइम में कितने लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? अब लार्ज स्केल पर बनते हैं, ज्यादा बेटर फैब्रिक है। स्टार्टिंग में आपने अगर वो जो स्टार्टिंग में जब नए नए लॉन्च हुए थे ये मैकेनिकल स्वेटर्स वगैरह, जो कह सकते हैं मशीन वगैरह से बनते थे, उनकी क्वालिटी उतनी नहीं रहती थी। इसमें भी फिर कुछ अच्छे ब्रांड बनना शुरू हुए, और अब नॉर्मली आपको अच्छे स्वेटर, स्वेट शर्ट वगैरह ये सब मिलती हैं, इससे कहीं ज्यादा बेटर है स्वेटर से, ठीक है। जैकेट्स हैं जो नई नई आपकी, मतलब लेदर जैकेट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैकेट्स या विंटर क्लॉथ्स आप देखते हैं, तो वो कहीं ज्यादा जो वीवन स्वेटर्स हुआ करते थे उनसे कहीं ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस टेक्नोलॉजी नीड, है ना, समझना कि क्या हम किस तरीके की प्रोसेस या टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके हम ज्यादा बेटर वे में हम कॉम्पिटिटिव एज गेन कर पाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑप्शंस, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो नई टेक्नोलॉजी ऑप्शंस आप ऑपरेशन फंक्शन को बताएंगे, बोलेंगे कि आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अप्रूवल लेकर के आप उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन। इसका मैं आपको जैसे प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट डेटा, बिल्स ऑफ मटेरियल वगैरह, या किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देते हैं, ये सब ये डेटा इससे लेगा ऑपरेशन फंक्शन से, और इनको क्या देगा, जहां पर भी इन्हें एनालिसिस की जरूरत है, कुछ सर्टेन कैलकुलेट करना है, परफॉर्मेंस चेक करनी है, कुछ डिसीजन लेना है फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पर, तो वो डेटा इनको प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एचआर फंक्शन। एचआर फंक्शन का क्या काम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड, ह्यूमन रिसोर्स की नीड को समझना कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। जैसा मैंने बताया, लेथ मशीन ऑपरेटर की जरूरत है, कैड ऑपरेटर की जरूरत है, कैम ऑपरेटर की जरूरत है, या सीएनसी मशीन ऑपरेटर की जरूरत है। तो जिसकी भी जरूरत है ऑपरेशंस फंक्शन बताएगा, और एचआर फंक्शन क्या करेगा, उसको रिक्रूट करके, डेवलप करके, ट्रेनिंग करके, सेलेक्ट करके देगा, ठीक है, प्लेस करेगा। नेक्स्ट इज आईटी फंक्शन। जैसा अभी मैंने बताया कि लॉट मनी आईटी सॉल्यूशंस आर देयर, लॉट मनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर देयर, ईआरपी, एमआईएस, आफ्टर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। So what type of infrastructure and system needs are required by operations function, and जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना किसका काम है, आईटी फंक्शन का, टू फैसिलिटेट द बेटर कम्युनिकेशन फ्लो, बेटर इंफॉर्मेशन फ्लो बेसिकली, and to facilitate the better communication, okay. So these are some interfunctional relationship with other core and support functions, okay. So this is all about core and support functions and its interrelationship, okay. Thank you.